बिहारी जी का दर्शन करते समय ये भाव मन में बने कि आहा हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे जैसे जीव को तो लाख जन्म में भी बिहारी जी का दर्शन कहाँ लिखा था। पर ये वही बिहारी जी हैं जो श्री स्वामी हरिदास जी की गोद में बैठकर रसकेली करते हैं। वही श्री बिहारी जी हैं जिनको कितने रसिकों ने लाड़ लड़ाया है। आहा हा, आज हम बिहारी जी के दर्शन से कृतार्थ हुए। अरे वही राधा वल्लभ लाल जी हैं जो श्वेत द्वीप में विराजते थे, भगवान शिव जिनको लाड़ लड़ाते थे, और भगवान शिव ने कृपा करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, और आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्रियों के सहित दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल जी को महाप्रभु श्री हित हरवंश जी को प्रदान किया। और दहेज को कितना सहेज के रखा गया है, इसका दर्शन जाकर के करो। दहेज की भी कितनी महिमा है। श्री राधा वल्लभ लाल जी दहेज हैं, कितना लाड़ लड़ाया जाता है। ये वही श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं जिनको महाप्रभु श्री हरिवंश जी ने अपनी गोद में खिलाया, लाड़ लड़ाया। वही श्री राधा रमण लाल जी हैं जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम से शालिग्राम शिला से त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के रूप में, राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें उनका दर्शन हो रहा है। लेकिन ये भाव नहीं बनता। आहा, इसी भाव से ये श्री जगन्नाथ जी हैं। आहा, क्या कहना। ब्रजवासियों का प्रेम, गोप गोपियों का प्रेम, श्री राधा रानी का महाभाव कितना अद्भुत है, जिसके श्रवण मात्र से श्री बलभद्र महाप्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री सुभद्रा जी और कहां तक कहें उनके प्रिय पार्षद सुदर्शन भी विगलित हो गए। आहा, क्या अद्भुत प्रेम विकृत स्वरूप श्री जगन्नाथ जी का है। और दर्शन करके ब्रज के प्रेम की स्मृति आ जाए और शरीर रोमांचित हो जाए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाए, तो समझ लो जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। कहां गरुड़ स्तंभ है, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी खड़े होकर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, और उनके नेत्रों से आंसू बहते नहीं हैं, आंखों से आंसुओं की पिचकारी छूटती है और कुंड भर जाता है। क्या कहना है। ये वही जगन्नाथ जी हैं, ये वही श्रीनाथ जी हैं। आहा, इस कलिकाल में श्रीनाथ जी ने इतनी लीलाएं की हैं, इतनी लीलाएं की हैं, हमारा कोई पारावार नहीं। इसलिए नाभा जी ने तो बड़े भाव पूर्वक कहा, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो, श्री विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो। 5 वर्ष 7 वर्ष नहीं, 35 वर्ष तक। क्या कहना है। कैसी कैसी मधुर लीलाएं। श्रीनाथ जी कांपने लग गए। गोसाई जी मंदिर में पधारे, देखा लाल जी तो कांप रहे। जय जय, कहा बात भाई। ठाकुर जी बोले, मिले छाया मिले छाया मिले छाया। उस समय मुसलमानों का आतंक भी था, मंदिर तोड़ देते थे। गोसाई जी तो समझ गए लाल जी बड़े भयभीत हैं, कहीं मिले छाकर मंदिर को अपवित्र न कर दें। जय जय, फिर क्या किया जाए। बोले हमको किसी एकांत जगह में हमको छिपाओ, वहां ले चलो। कहां ले चलें। तो बोले टोंड़ के घने ले चलो। कहां। टोंड़ का घना वही है, गिरिराज जी के निकट ही, भरतपुर जिले में पड़ता है। इस समय भरतपुर ब्रज ही है।
तो टोंड़ के घने में ठाकुर जी ने जाने का मनोरथ किया। न हाथी था, न घोड़ा था, न पालकी थी, न रथ था। अरे हाथी घोड़ा पालकी रथ की छोड़ो, बैलगाड़ी तक नहीं थी। तो कैसे जाएंगे ठाकुर जी? सद्दू पांडे से कहा, गोसाई जी ने, पांडे जी व्यवस्था करो, लाल जी मनोरथ कर रहे हैं टोंड़ के घने में जाने का। बोले हमारी बुग्गी तो टूट गई और 2 भैंसा थे, उसमें एक को तो ब्रजरज की प्राप्ति होगी, एक ही भैंसा बचा है। सद्दू पांडे भी बड़े अकिंचन थे, एक भैंसा बचा है। भगवान हंसने, गोसाई जी बोले तब कैसे लाल जी जाएंगे? लाल जी से पूछा, प्रभु प्रबंध? बोले हमारे साले साहब तो हमेशा भैंसा की सवारी करते हैं, जानते हो? भगवान के साले साहब का परिचय नहीं है आपसे? अरे यमराज, यमराज महिष वाहन है कि नहीं? भैंसा पर बैठते हैं यमराज। भगवान के साले हैं कि नहीं? यमुना जी के भैया हैं तो भगवान के साले। बोले हमारे साले साहब तो भैंसा पर हमेशा सवारी करते, आज हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है हम भी भैंसा पर सवारी कर लेंगे। गोविंद कुंड के जल में भैंसा को बढ़िया से स्नान कराया। अब ठाकुर जी विराजेंगे, बढ़िया इतर की मालिश की गई और सुंदर मखमली गद्दा तकिया सब लगाए गए। श्रीनाथ जी विराजे। अब तक तो श्रीनाथ जी के श्रीअंग का कोई स्पर्श नहीं करता था, लेकिन अब कौन उनको पकड़ेगा? तो दाहिनी भुजा श्री कुंभन दास जी ने पकड़ ली, बाईं भुजा श्री चतुर्भुज दास जी ने पकड़ ली। और भैंसा आहा धन्य है, धन्य है, धन्य है, ये है धाम महिमा। धाम का भैंसा बना तो श्रीनाथ जी का वाहन बन गया। ये धाम की महिमा है। जानते हो 30,000 वर्ष तक तपस्या की थी गुरु जी ने बद्रिक आश्रम में, तब वो भगवान के वाहन बने, पुराणों में लिखा है। और इस भैंसे ने कौन सी तपस्या की? इसका केवल इतना ही सौभाग्य कि इसका ब्रज की मिट्टी में जन्म हो गया, गिरिराज जी का भैंसा। तो आज श्रीनाथ जी पीठ पर विराज गए और जब वहां पहुंचे भोग सामग्री धराई गई बोले जय जय पाओ। ठाकुर जी बोले हमारा अभ्यास आपने बिगाड़ दिया है, राग और भोग पहले कुछ गा के सुनाओ, तब पाएंगे, तब आरोगेंगे। अब गवैयों का हमेशा उत्साह नहीं होता गाने का। अभी हमारे श्री दिनेश गोस्वामी जी हैं, श्री नंदगाम के लाला के अंग से भी गोस्वामी हैं, बड़े अच्छे हैं। अच्छे तो सब ब्रजवासी होते ही हैं, पर ये विशेष अच्छे हैं। तो इनको कोई 2-4 कोस पहले तो दौड़ावे, और खाने पीवे की बात तो दूर रही, सीधे कह के महाराज गाओ कुछ, तो ये गावेंगे। यद्यपि सब ठाकुर जी के कीर्तनिया परिकर सब साथ में था, लेकिन किसी के गाने का उत्साह नहीं था। सब इशारा कर रहे थे, मुंह पे ना बनेगी, हाँ हम नहीं गा सकेंगे। पर श्री कुंभन दास जी बड़े सरल, गोसाई जी ने जैसी कुंभन दास जी आप ही गाओ कछु। तो लाल को भावे टोंड़ को घनो, ये पद गाया। क्या कहना। अब ठाकुर जी अब तो आरोगो, बोले पर्दा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वहां कहां से पर्दा लगाओ? वो मंदिर है कोई वहां? करील की कुंज में झाड़ी में ठाकुर जी बैठे हैं, पर्दा कहां ते लावे? तो कहा हम सब थोड़ा सामने से हट जाते हैं, आप बिना संकोच के पावें। जैसे ही सामने से हटे हैं, आज अपने प्रेमियों को प्रिया जी का दर्शन करा के कृतार्थ करना चाहते श्रीनाथ जी। प्रिया जी अपनी सखियों के सहित पधारी हैं
और लाल जी को अपने हाथ से आरोगाया। तो प्रिया जी के द्वारा छाक भोग आरोगा श्रीनाथ जी ने। ये कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करके इन लीलाओं की स्मृति हो और मन में आवे कि वही श्रीनाथ जी हैं जो गोविंद सखा के साथ खेलते थे। ये वही श्रीनाथ जी हैं जिन्होंने भैंसा पर बैठ करके टोंड़ के घने की यात्रा की। यही श्री पंढरीनाथ भगवान हैं जिन्होंने श्री नामदेव जी, श्री तुकाराम जी, श्री सावता माली, श्री चोखा मेला आदि आदि भक्तों के साथ इतनी रसमयी प्रेममयी लीलाएं की हैं। नामदेव जी के साथ तो ऐसी लीला हमारे राधा कृष्ण जी इतना बढ़िया ढंग से सुनाते हैं, इनके मुंह से सुनने से बढ़िया लगता है। हमारे भीतर उतना भाव प्रेम नहीं है, इतना बढ़िया सुनाते हैं कि कैसे। कभी आप लोग सुनना जरूर, इस बीच में एक आध बार अवसर आएगा तो आप सुनना जरूर कि नामदेव जी को अपने स्थान पर कैसे श्री पंढरीनाथ भगवान ने खड़ा कर दिया और स्वयं जाकर पंढरीनाथ जी नामदेव जी के घर में चले गए और मंगला से लेके सैन तक कैसे ठाकुर जी की सेवा हुई। अद्भुत है। ये वही ठाकुर जी हैं। क्या कहें हम आपको, भगवान के साक्षात दर्शन से भी अधिक महिमा इनके दर्शन की है। बात समझ में नहीं आएगी, पर भगवान के प्रत्यक्ष, मनमोहन शरण जी, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से अधिक इनकी महिमा है। पर इनके सामने भी हम कहते हैं कि हे प्रभु आप कृपा करो, हमें आपका साक्षात्कार हो। अरे भले आदमी, साक्षात तो सामने ठाड़े हैं, अब कौन से साक्षात्कार की बात कर रहे हो तू? साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं। हमारे चंद्र सरोवर सूरश्याम गौशाला के निकट ही जमनाम तो गांव है, जहां के श्री कुम्भनदास जी, और कुम्भनदास जी के खेत चंद्र सरोवर पे हैं। आज भी उनके परिवार के खेत हैं। जिस खेत में श्री कुम्भनदास जी हल हाँकते थे वो खेत आज भी है। और आप विचार करें, श्री कुम्भनदास जी हल चला रहे हैं और श्रीनाथ जी अपने पीतांबर में बीज भरे हुए हैं और ऐसे ऐसे करके बो रहे हैं। कैसी झांकी। अब प्रेम से दोनों बतरा रहे हैं, रसमयी चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच में श्रीनाथ जी के राजभोग का टकोरा लगा। अब कीर्तन सेवा है, कुम्भनदास जी पहले ही टकोरा लग जाता, उसमें वैष्णव सावधान हो जाएं वहां पहुंचने के लिए। तो जैसे ही टकोरा लगा तो आप भागे, तो ठाकुर जी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वहां जा रहे हैं सेवा में, श्रीनाथ जी की सेवा में, आपकी सेवा में जा रहे। बोले मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। बोले तुम बातों में अटका लोगे, हमारी सेवा छूट जाएगी, बाद में पीछे बात करेंगे। भगवान को उत्तर नहीं दिया। भाग करके दौड़ करके कुम्भनदास जी पहुंचे और वहां पदगान किया, राजभोग का दर्शन किया, किनका प्रसाद लिया। वहां से लौट के आए तो ठाकुर जी एक बबूर के पेड़ के नीचे बैठे थे मेड़ पर। बोले भले आदमी एक बात तो बताओ, मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, पर हमको छोड़कर वहां विग्रह का दर्शन करने गए, आप क्यों गए? श्री कुम्भनदास जी ने कहा प्रभु पहले तो हम आपसे ये पूछते, आपको बुलायो कौन ने? कहा हमारे बुलाए हुए थे, आप पधारे हैं। यदि मैं ये समझूं कि मेरे बुलाए हुए थे आए तो ये बात तो गलत है। आप अपनी कृपा से, आप स्वयं ही कृपा करके पधारे हैं, और कब तक आप डटेंगे? जब तक आपकी इच्छा होगी और आपके मन में आई कि हमें चले जाऊं तो मैं पकड़ पाऊंगा आपको? अरे अनंत कोटि ब्रज गोपियां तो रास में आपको पकड़ न सकी। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, उनके बीच में से अनंत ब्रज गोपियों के बीच से आप अंतर्धान हो गए, मैं आपको पकड़ पाऊंगा?
यहाँ जो आपका दर्शन हो रहा है वह हमारे साधन और हमारी इच्छा के अधीन नहीं, ये आपकी कृपा के अधीन है। लेकिन वहाँ आचार्य चरण ने आपको विराजमान किया है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति मेरे दर्शन का पात्र नहीं है। आप आचार्य कृपा से सबको उदारता पूर्वक दर्शन दे रहे हैं। इसलिए हमको तो लगता है कि आपके प्रत्यक्ष स्वरूप से भी अधिक महिमा आपके अर्चावतार की है। इतना सुनते ही ठाकुर जी ने अपनी चंदन चर्चित आजान उलंबित भुजाओं में भर लिया, श्री कुम्भनदास जी को हृदय से लगा लिया। बोले मेरे श्री विग्रह स्वरूप में आपका इतना भाव है, इसीलिए रीझ कर हम आपके सामने आते हैं। माई मेरे श्याम